सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे विटामिन के बारे में जानेंगे जो विटामिन हमारे दिल की बंद एक एक नसों को खोल देगा। तो दोस्तों, यह विटामिन किन फल सब्जियों में पाया जाता है या किन बीन्स में पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, उन फल और सब्जियों को हम कैसे खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, ये भी जानकारी देंगे दोस्तों। और उसका विकल्प भी देंगे कि अगर हम इसका कैप्सूल लें तो दोस्तों कितना फ़ायदेमंद है। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों मित्रों को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन सा विटामिन है और उसे हमें कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। और दोस्तों ये भी जानेंगे यह विटामिन और किन किन बीमारियों में काम करता है। तो दोस्तों पूरी डिटेल में जानेंगे, इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, फल सब्जियों से हमें विटामिन मिनरल तो मिलते हैं जो शरीर के कामकाज को बेहतर बनाए रखते हैं, लेकिन कई बार खाने की कमी या दूसरी वजह से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में विटामिन ई की कमी हो सकती है। पोषण की कमी को दूर करने के लिए हम कैप्सूल या गोली ले सकते हैं। विटामिन ई की कमी खत्म करने के लिए भी कैप्सूल खा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन ई का महत्व के बारे में। दोस्तों विटामिन ई के जो टैबलेट है, कैप्सूल है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों अगर हमें चाहिए विटामिन ई जिसमें पाया जाता है वो सभी फलों सब्जियों में पाया जाता है, उनका हम भरपूर मात्रा में सेवन करें। और कुछ ऐसे बीन्स हैं, उन्हें हम बताते हैं कौन कौन से बीन है, कितनी मात्रा में आपको लेना है। तो दोस्तों दिल की बंद नसें खोल देगा जो इसका पहला काम है। दोस्तों दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। दोस्तों इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड भी दोस्तों खतरा बढ़ाता है। एक शोध के अनुसार ओमेगा 3 सप्लीमेंट के साथ विटामिन ई लेने पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और हाई बीपी का खतरा कम किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम विटामिन ई का कैप्सूल ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लें या जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, उसके साथ अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इसकी दोस्तों कार्य क्षमता दोगुनी हो जाती है। और दोस्तों इसके अलावा क्या क्या इसका काम है, फैटी लीवर के लिए है फ़ायदेमंद। दोस्तों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से परेशान लोग भी विटामिन ई कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह लिपिड प्रोफाइल कम करने के साथ साथ लीवर को हेल्थी बनाने में भी मदद करता है, जिससे फैटी लीवर से छुटकारा आप पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीरियड का दर्द में भी लाभदायक है। पीरियड में ज़्यादा और बार बार पेल्विक दर्द क्रैम्प का सामना करना पड़ रहा है तो यह डिस्मेनोरिया की दिक्कत है और इसे खत्म करने की इस कैप्सूल में शक्ति है। विटामिन ई कैप्सूल लेने से महिलाएं इस दिक्कत से छुटकारा पा सकती हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी लेना ज़्यादा असरदार है। तो दोस्तों जब भी ले विटामिन और विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला है दोस्तों कमज़ोर दिमाग और याददाश्त। अगर आपको भूलने की बीमारी है, जैसे कि बुढ़ापे के साथ साथ आपके दिमाग की क्षमता कमज़ोर होने लगती है, जिससे कैग्निटिव डिक्लाइन कहा जाता है। इसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर होना, अल्जाइमर, डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। लेकिन विटामिन ई लेने से इन बीमारियों को खतरे को कम किया जा सकता है। अगला है दोस्तों स्किन के लिए फ़ायदेमंद। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के प्रदूषण से यूवी रेज, एनवायरमेंटल टॉक्सिन के कारण होने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाता है। विटामिन ई इन युक्त कणों को निष्क्रिय करके ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। ये आपको एक चमकदार चेहरा दे सकता है। विटामिन ए में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा के हाइड्रेशन और नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं। इससे ड्राई स्किन की समस्या दूर होती है। विटामिन ई त्वचा को होल करने में मदद करता है।
ये घाव को तेजी से भरने में मदद करता है, सूजन को कम करता है और दाग धब्बों को कम करके स्वस्थ कोशिका के रीजनरेट करने में मदद करता है। इससे त्वचा चिकनी और मुलायम बनी रहती है। दोस्तों, विटामिन ई फन वर्ण के लक्षणों को कम करने, लालिमा को कम करने और त्वचा को आराम करने में मदद करता है। विटामिन ई में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जलन वाली त्वचा को शांत करने में मदद करते हैं। इस सूजन वाली त्वचा की स्थिति से जुड़ी लालिमा, सूजन और परेशानी को कम करने में सहायता करता है। विटामिन ई त्वचा के कोलेजन फाइबर की रक्षा करके और लोच को बढ़ावा देकर उम्र बढ़ने के लक्षणों से निपटने में भी यह मदद करता है। दोस्तों, असामान्य त्वचा, टोन, काले दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन त्वचा को डल दिखा सकते हैं। विटामिन ई काले दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और त्वचा की रंगत को एक समान बनाता है। इससे दोस्तों त्वचा शांत निखरी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये हो गए विटामिन ई के महत्व के बारे में, इतने इसके हमें फ़ायदे मिलते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन में, डेली खाने पीने में हरी साग सब्जियों का खूब सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल डेली लेने चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में भी विटामिन ई पाया जाता है, जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ, इसमें भी विटामिन ई कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये घर के डेयरी प्रोडक्ट को आप खा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ बीन्स हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हो कौन सी चीज़ें हैं। आपको लेना है अल्फी 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, पालक, ब्रोकली, कीवी, आम, टमाटर, बादाम, इस सारी चीज़ों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे करना, अगर आपको बीन्स लेना है तो बीन्स आप अलसी का बीज 1 चम्मच और सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, ये सारी चीज़ें आप रात में भिगो करके सुबह आप इनका सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली का सब्जी बना के आप ले सकते हैं। कीवी, आम में जो मौसम के हिसाब से जो फल आते हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों, इनका सेवन करके आप नेचुरल तरीके से विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं और उससे होने वाले दुष्परिणाम से बच सकते हैं। और दोस्तों, जो आपके दिल से संबंधित बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, डायबिटीज को भी रिमूव करने में मदद करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इतने सारे फायदे विटामिन ई के हैं। तो दोस्तों, विटामिन ई के साथ साथ और विटामिन हमें लेना चाहिए। अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इन सब्जियों, फलों में सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, तो और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपने डेली रूटीन में रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। और दोस्तों, जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, इनका सेवन आप कम कर दीजिए, यानी कि ना के बराबर कर दीजिए। दोस्तों, हमें ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें अपने शारीरिक टेम्परेचर के हिसाब से पानी लेना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। रूम टेम्परेचर का दोस्तों आप कुछ भी खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कभी फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी आदत में बदलाव करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।